मैं आपको 2-3 वचन देता हूँ और यदि आप उसको जोर से पढ़े और अपने आप के लिए लिए तो मैं प्रचार नहीं करने वाला, मैं केवल आपको वचन दूंगा। कुलोसियों की पत्री, कुलूसियों 4:17। और अर्किपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। सभी लोग कहिए, सभी लोग बोलिए, ये अर्किपुस से कहना। किस पस से? अर्किपुस से। सभी लोग पढ़िए, हिंदी वाले जोर से पढ़े। और अर्किपुस से कहना। सभी लोग कहिए, ये एक संदेश है एक व्यक्ति के लिए। ये संदेश है सभी लोगों के लिए ही नहीं, मेरे लिए है। ये मेरे लिए भविष्यवाणी है। पढ़े सभी लोग, हिंदी वाले भी पढ़े। और अर्किपुस से ये कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। फिर से पढ़े, जोर से पढ़े सभी लोग, हिंदी वाले जोर से पढ़े। आखिरी दिन स्कूल का परमेश्वर मुझे संदेश दे रही है। अर्किपुस को नहीं दिया गया है, मुझे दिया गया है। अपने नाम को बोलिए और अपने नाम को बोलिए। अभी अर्किपुस के बदले अपने आप का नाम लीजिए और आपका नाम लीजिए। और जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। सभी लोग कहिए, जो सेवा तुझे प्रभु में सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। उसका अर्थ क्या क्या है? सावधानी के साथ सुनना, बहुत ही ध्यान से, सावधानी से। ये सबसे जरूरी है। पूरे तरीके से अपना पूरा ध्यान लगाना। कहिए, अपना पूरा ध्यान लगाना। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं मेरा पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरा मेरी चिंता एक ही बात के लिए लगाए। जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है। सभी लोग कहिए, जो सेवा मुझे सौंपी गई है। सभी लोग कहिए, मेरे पास एक सेवकाई है। मुझे एक सेवकाई, एक उद्देश्य दिया गया है। मेरे पास स्वर्ग से एक योजना है। चूमे उसे। अभी जो आपके हाथ में है, ये बुलाहट आपकी, उसको चूमे। इसको आपको धन के जैसे संभालना है। इसका बहुत ही आपको मूल जानना है, बहुमूल्य जानना है। सबसे बड़ा सौभाग्य, श्रेष्ठ सौभाग्य जो आपको मिला है आपकी जीवन, वो है आपकी सेवकाई। प्रभु से जो आपने पाई है, प्रभु में आपने जो पाई है। मेरे पास, कहिए, मैंने प्रभु से एक सेवा पाई है। मैंने बुलाहट पाई है। मैंने स्वर्गीय उद्देश्य पाया है। मुझे इसे संभालना है। मुझे इसे पूरा ध्यान लगाना है। जो भी मैं करूं, जो कुछ भी मैं करूं, सब कुछ मैं जो करूं, जो भी मैं चुनूं, वो निर्भर होगा उस सेवकाई पर जो मैंने पाई है। क्या आपने माओ को देखा है? जब 1 महीने का बच्चा 2 महीने के बच्चे को उठाते तो कैसे उठाते हैं? वो एक हाथ से उठाते हैं क्या? ऐसे
looking at everything. सब चीज को देखते हुए क्या करते, पूरे ध्यान से बच्चे को उठाती है। When there is a big crowd, देखिए जब बड़ा भीड़ होता है तो वो और संभालते अपने बच्चे को। when a thief जब एक चोर आता है तो अपने बच्चे को गले से लगाती है। इसी तरीके से आपको सावधान रहना है, ध्यान रखना है, पूरा ध्यान लगाना है उस सेवकाई को, उस सेवा को जो आपने प्रभु से पाई है। क्योंकि आप प्रभु के पास आए, आपने ये पाया है ताकि उसे सावधानी के साथ पूरी कर सके। ताकि आप, किसने आपको सेवकाई दी है? प्रभु ने दी है। कौन उसे पूरा करेगा? I are you, आप, वो या मैं? very proud. बहुत ही अभिमानी। मैं Think you are. क्या लगता है आप कौन है? First Thessalonians 7:5. पहला तेसलोनिका 5। He who calls you is faithful, who also will do it. Who called you? तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। कौन आपको बुलाया है? परमेश्वर। और कौन काम को पूरा करेगा? परमेश्वर करेंगे। Who called you? किसने बुलाया आपको? He will do it. और वही उसे पूरा भी करेंगे। आप जाकर केवल सो जाए। I always like to confess. मैं हमेशा लोगों को उलझाना पसंद करता हूँ। ये मेरा मनपसंद खेल है। Here comes you and God यहाँ पर become देखिए आप और परमेश्वर beatable. एक ऐसा दल बन जाते जिसको कोई हरा नहीं सकता। आप परमेश्वर के सक्रामी बनते हैं। Senior, वो सीनियर है और आप जूनियर है और आप दोनों एक हो गए हैं। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अगेन, अब मैं यीशु मेरा अर्पण किया, सब कुछ मेरा अर्पण किया, ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया, ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया। सभी लोग यीशु दाखलता है, मैं डाली हूँ। इसीलिए आपको रहना है गहरे संगति में परमेश्वर के साथ। सुनिए मेरी बात, मैं और मेरी पत्नी, क्या हम जुड़े हैं? कैसे? पति और पत्नी है। संबंध आया अपने आप से, ये है मृत्यु तक ये संबंध खड़ी रहेगी, परंतु संगति, एक अंतरंग संबंध, मित्रता आती है जब आप हर प्रतिदिन आप एक दूसरे के साथ समय बिताते, उससे ही आती है। एक कारण एज़ेकियाना, अन्नी, अक्का सभी लोग खड़ी है, वो संगति की वजह से। संबंध, यदि आप पाप में गिरे तो भी आप परमेश्वर के संतान ही कहलाएंगे। यदि आप टॉयलेट जाते हैं और वो टॉयलेट खाते हैं तो भी आप मनुष्य ही कहलाएंगे, सुअर नहीं कहलाएंगे।
ये नहीं बदल सकता आपकी पहचान, लेकिन सब लोग का ये सौभाग्यता, time together. समय बिताना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक अंतरंग रिश्ता ही मुझे परमेश्वर के साथ साथ काम कराता है। ये आपका प्राथमिक बात है कि आप ये करेंगे। देखिए, कभी भी एकांत के समय को आपको नहीं चूकना है। You go tomorrow. कल आप जाएंगे, हालेलुया। No tongue. अभी अन्य भाषा के लिए उठना नहीं है सुबह, महसूस करेंगे। देखिए, ये आपको विकसित करना आपके जीवन में। मैं प्रार्थना करूंगी अन्य भाषा में हर दिन, भले कोई मुझे उठाए या ना उठाए। How I pray in tongues. कैसे मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, मेरी पत्नी कैसे बोलती है, हर समय टॉयलेट में भी हम बोलते हैं, नहाते समय हम बोलते हैं, Traveling, यात्रा करते समय हम बोलते हैं, fighting. लड़ते समय भी हम बोलते हैं। When me and my wife जब मैं और मेरी पत्नी के बीच में कोई लड़ाई होती है, मैं अपनी अन्य भाषा को 2 बार दुगना करता हूँ, क्योंकि मुझे इनको संभालना है। when your temptation जब increases, आपकी परीक्षा बढ़ती है 3 times. तो 3 गुना ज्यादा अन्य भाषा में बोलिए। संगति, सभी लोग बोलिए संगति। He called me. परमेश्वर ने मुझे बुलाया और वही उसे पूरा करेगा। उसने मुझे सेवा दी और मैं उसे पूरा करूंगी। मैं और परमेश्वर साथ साथ करेंगे। हम ये बुलाहट को पूरा करेंगे साथ साथ। सभी लोग बोलिए पूरा करेंगे, आधा नहीं, पूरा करेंगे। Complete. Everybody. सभी लोग बोलिए पूरा पूरा। The ministry. सेवकाई को पूरा करेंगे। सभी लोग कहिए, आपकी सेवकाई, कहिए मेरी सेवकाई मांग करती है पहले दिन से मृत्यु तक, Entire life. पूरा जीवन मांग करती है Leader. पू- To complete that calling. उस बुलाहट को पूरा करने के लिए। अयो, When you work in the office, देखिए, जब आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, हर दिन 6 घंटे 8 घंटे आप पूरा करते हैं, sometimes 2 days. या कभी कभी दो दिन रात को भी कर सकते हैं। लेकिन जो सेवकाई आपने पाई है, स्वर्ग से, प्रभु से पाई है, वो मांग करती है आपका पूरा जीवन, पूरा समय। अभी लोग सोच रहे, अन्ना मेरे पास बुलाहट नहीं है, अन्ना छोड़ दे मुझे, आप अकेला। It doesn't mean. देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको बहुत ही गंभीर होना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मत कहना, मेरे पास बुलाहट है। ऐसे नहीं रहना है। कोई मजाक करेगा, मजाक मत करो, मेरे पास बुलाहट है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। आपको जानना है, हमारा पूरा जीवन हमें लगेगा पूरा करने के लिए उस बुलाहट को जो हमें दिया गया है। पता है मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है अभी? क्या मैं आपको बताऊं मेरी प्रार्थना क्या है? मेरा सबसे बड़ा बोझ क्या है अभी? क्या मैं आपको बता सकता हूं? जवाब दीजिए। क्यों आपको जानना है मेरे बारे में? आप अपने काम में देखें। सुनिए सुनिए, I pray always. This is my. I say, Father, मैं कहता हूं पिता, let me not come to you मुझे without finishing my. आपके पास मेरी सेवकाई को पूरा करे बिना नहीं आ जाता। मैं मेरे युवा समय के जैसे मैं नहीं दौड़ पाता। बहुत बार मैं सभाओं को करता। अभी भी एलेक्सना कहते हैं, अन्ना जब मैं आपको उन दिनों का सभा देखता हूँ, क्या सभा होता था अन्ना। अभी मैं वैसा नहीं कर पाता। तो मेरे अंदर एक भय है, क्या मैं पूरा करूँगा, परिपूर्ण करूँगा वो सेवकाई जो मैंने पाई है मेरे परमेश्वर से। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्यों ये इमारत आप देख रहे हैं यहाँ पर? क्यों यहाँ पर ये पत्नी मिली है? क्यों ये सब कुछ है? मेरे सेवकाई के लिए। क्या मैंने मेरे पैसे से बनाया ये सब? क्या मेरे शक्ति से मैं दौड़ रहा था? क्या मेरे परीक्षाओं के ऊपर मैंने जयवंत हुआ मेरे बल से?
देखिए, जिसने मुझे बुलाया उसने ही मुझे सक्षम बनाया। देखिए, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कृपया मेरे गति को आगे बढ़ाए, मुझे सहायता करे कि मैं तेजी से दौड़ूं, ताकि मैं पूरे तरीके से पूरा करूं मेरी सेवकाई को। यदि मैं पूरा नहीं कर सकता तो मैं हर दिन मांगता हूँ परमेश्वर मुझे रिकॉर्ड करना है हर एक प्रकाशन जो आप मुझे देते हैं, ताकि मेरी पीढ़ी, मेरे आने वाले अगुए वो उसको ले और उसको फैला दे पूरे दुनिया में। देखिए, ये आपका जुनून बनना है। ये ऐसा नहीं कि मैंने पाया है, ये इसके ऊपर निर्भर होता है क्या कैसे आप पूरा करते हैं उसके साथ संगति कर ये बाइबल के साथ, आप ये बाइबल के साथ आपका विवाह हो गया है, इससे प्रेम करना है और आपको समय बिताना है, बहुत समय, रात और दिन, इससे आपको विवाह करना है। आपकी बुल्लाहट वो बढ़ेगी बहुत ही ऊंचा। फिलिमोन दूसरा वचन, एक ही अध्याय केवल। और बहन अर्किपुस और हमारे साथी योद्धा अर्किपुस, सभी लोग कहिए अर्किपुस वो योद्धा था। ओ सेना, आप कौन है? आप सेना है, आप सेना है। परमेश्वर के राज्य में पुरुष और महिला दोनों भी आमंत्रित है उसकी सेना में। सैनिकों को, क्या आपने देखा है सैनिकों को, फौज के लोगों को कहाँ देखा है? देखिए, जो सैनिक होता है उसके पास अब तक खुद का जीवन नहीं होता। पढ़े दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय। पहले वचन से पढ़ सकते हैं। इसीलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवत्त हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। ये विषय नहीं, लेकिन मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, सब लोग कहिए, जो बातें मैंने सुनी है मेरे अक्का से, फ्रॉम वीडियो से, अलेक्सेंडा से, हर एक प्रचारकों से, उनसे जो मैंने सुनी है, मैं उसे ये बातें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दूंगी जो दूसरे को भी सिखाने के योग्य है। एक रहस्य बताता हूँ, जो भी विषय आपने यहाँ पर सुना है ना, वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए है, हाँ, पर यदि आप ये अपने पास ही रखेंगे ना ये विषय, तो आप चोर है। सभी लोग बोले, जो कुछ भी परमेश्वर मुझे देती है वो दूसरों के लिए है। बोलिए, सारी बातें जो मुझे परमेश्वर देते हैं, मेरा जीवन, वो परमेश्वर और संसार के लिए है। सभी लोग, जो भी मेरे पास है वो है दूसरों के लिए। एक महीना का जो ये स्कूल था आपका, हर एक शिक्षण जो भी आपने सीखा, वो मैं दूसरों को सौंपूंगी जो दूसरों को सिखाएंगे। कितने लोग ये करेंगे? हाथ उठाए। देखिए, आपको प्रार्थना दल शुरुआत करना है, हर दिन बांटना है। आज मैं एकांत के बारे में तुम्हें सिखाऊंगी, आज मैं आर्थिक विषय में तुम्हें सिखाऊंगी। देखिए, यही परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। एक दल को शुरुआत करें। आप बोले उनसे, या तो एक YouTube चैनल शुरुआत कर दे। असल में बहुत सारे हमारे लोग, उन्होंने YouTube का चैनल शुरुआत किया है और वो प्रचार करते हैं उसमें। मेरे स्टाफ ये करती है, वो मेरे अन्य भाषा का पुस्तक लेती है और अध्याय सिखाते अपनी भाषा में।
Everybody say, देखिए सभी लोग कहिए, यदि जो मैंने पाया है यदि मैं दूसरों को नहीं दूं cannot fulfill my call. तो मैं मेरी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाऊंगी। If the water is not pumped out, यदि पानी को बाहर पंप नहीं करते fountain will तो जो आपका सोता है वो रुक जाएगा। canary, sorak. Lift your hand. अपने हाथों को उठाइए और कहिए, पिता Everybody, सारे the word, लोगों ने जो वचन पाया other people. वो दूसरे लोगों को दे। That's why they couldn't shine. वो नहीं करते इसीलिए वो चमकते नहीं है, लेकिन मैं आज निर्णय लेती हूँ जो भी मैंने सीखा है इस जगह पर मैं दूसरों को सौंपूंगी। मेरे लिए दरवाजा खोले परमेश्वर, मैं ये करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति को तो भी, दो व्यक्तियों को, लोगों का दल को, या टेलीग्राम के द्वारा या संदेश के द्वारा, वीडियो के द्वारा, कैसे ना कैसे कर कर मैं बांटूंगी। अगला वचन देखिए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। सभी लोग कहिए, एक अच्छा योद्धा यीशु मसीह का उसे कहिए, उसे सहना है दुख। जब मैं देहरादून में था, मेरे बहनोई जो है वो सेना में थे, ऊंचे दर्जे में नहीं, और मेरी बड़ी बहन का परिवार वहाँ था और मैं देहरादून गया था। और नवंबर या अक्टूबर में, आपको पता है, मैं बता नहीं सकता वहाँ की ठंडी, वहाँ की सर्दी, 2-3 पैंट लगता है, उसके बाद शर्ट, 2-3 सूट और रजाई क्विल्ट, रजाई हिंदी वाले एक जोर से बोलिए। 2-3 रजाई लगती है और हम कांपते हैं। एक दिन वो कांपते समय मैं सुबह 4 बजे उठा और मैं बाथरूम गया। अब आश्चर्य होंगे, मैंने आवाज को सुना। 4 बजे सुबह या 5 बजे लोग दौड़ कर आ रहे हैं, दौड़ पर जा रहे हैं, और मैंने देखा ये सब सैनिक लोग हैं और पूरा कपड़ा नहीं पहना उन्होंने, और वो दौड़ रहे हैं, हिमालय पर्वत का चक्कर लगा रहे ठंडी के समय, और वो वापस लौट रहे पसीना पसीना होकर। और मुझे देखकर चक्कर आया, क्या ये मनुष्य है? सेना, आपको पता है, ऐसे समय में वो बहुत ही चौकन्नी होती है, क्योंकि यदि वो आपके जैसे और मेरे जैसे सो जाए तो शत्रु आएगा और हमला करेगा। मेरे वो अंकल, वो कभी अपने माँ की मृत्यु के लिए भी नहीं आ पाए, अपने पिता की मृत्यु में भी नहीं आ पाए। पता वो कितना रोए? एक सैनिक का अर्थ बहुत ही कठिन परिश्रम करना, कठिनाइयों को उठाना, दुख उठाना। आजकल के आधुनिक लोग वो कुछ भी दुख नहीं उठाना चाहते। जब मैं पूरा रात प्रार्थना करता हूँ, क्या आपको लगता है मेरे लिए आसान था? कठिन है, संघर्ष करते हैं, दुख उठाते हैं, अस्वीकृति को सह करते हैं, हमारी खांसी, थकान, क्योंकि मैंने मेरे जीवन को ढेला है, लोगों के द्वारा अस्वीकारा गया हूँ। यदि मैं पुस्तक लिखता हूँ कैसे मैंने दुख उठाया है, आप सभी लोग रोएंगे। सभी लोग तारीफ नहीं करते हमेशा। द्वार अपने आप से नहीं खुलता है, आपको लड़ना होता है, धकेलना होता है प्रार्थना में, कठिनाई। पौलुस कहता है, प्रेरितों की काम 14:22, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते, सभी लोग कहिए, विश्वास में बने रहो। और यह कहते हैं, हम
बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। सब लोग पढ़े, हम बड़े, सभी लोग जोर से पढ़े, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जोर से पढ़े सभी लोग, मैं खुश नहीं हूँ, हिंदी वाले जोर से पढ़े, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्लेश, सब लोग कहिए क्लेश, दुख उठाना, दर्द, कठिनाई, अपने शरीर को तोड़ना, उदास, तिरस्कार, चोट, परीक्षाएं, शरीर के काम, ये सारी बातें आपका विरोध करेगी, आपके सामने खड़ी रहेगी। पूरा नर्क आपका विरोध करेगा। आप फिर भी एक सैनिक है। सभी लोग कहिए, मैं एक सैनिक हूं। ये कभी भूलना नहीं है। हमें करना है। यदि आपको दुख नहीं उठाना है तो अपनी बुलाहट को भूल जाए। लोग बहुत ही चिढ़ जाते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ओ, मेरे पति ने ऐसा कहा है। पता है कितना अस्वीकृति से मैं गुजरा हूँ। पता है मैंने उत्तर भारत में कितना दुख उठाया है। पता है आपको इस देह में मैंने कितना दुख उठाया है। पता है कितनी परीक्षा मेरे जीवन में आई। आपको क्या लगता है हमारे जीवन में कभी परीक्षा नहीं हुई? जब परीक्षा होती है, वो प्रभुता करती है, तो उसके ऊपर जवन कैसे होंगे? ये आसान नहीं होता। बेनी हिन ने कहा, 2 दिन पहले मैंने सुना, 51 वर्ष, उसके 51 वर्ष के अनुभव से उसने सीखा, जब हम बालक होते हैं मसीह जीवन में तो परमेश्वर हमें हाथों में उठा के ले चलते हैं, सब कुछ उत्तम होता है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं ना, परिपक्व होते हैं, तो आपको परमेश्वर नहीं उठाकर ले चलते, आपको चलाते हैं और वो आपको सहायता करते हैं। पता है बहुत बार मैंने देखा है, कभी कभी मुझे ऐसा लगा परमेश्वर मुझे अकेला छोड़ दिया है। कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं संभाल सकता, ये परीक्षा के ऊपर मैं जीवन नहीं हो सकता। कभी कभी रात में मैं रोया, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, ये ही रात तू मुझे स्वर्ग ले जा, मुझे नहीं जीना, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। बहुत बार मैं ऐसे रोया हूँ, आपको पता है, परमेश्वर ही को पता है। बहुत बार ऐसे समय थे मुझे मर जाना था, क्योंकि कठिनाई, तिरस्कार, कठोरता, लोगों की कठोरता, परीक्षाएं, मैं आपको नहीं बयां कर सकता। मेरे शरीर के बल से मैं आगे नहीं जा सकता था। बहुत बार ऐसे हुआ है। बहुत बार एक ऐसा समय था, हर बार मैं प्रार्थना, मुझे स्वर्ग ले जाए, मुझे स्वर्ग ले जाए, मुझे स्वर्ग ले जाए। और जब मैं एक छोटा सा प्रार्थना दल में था, एक महिला, वो बड़ी भविष्यवक्ता नहीं है, उसने अचानक से भविष्यवाणी की, भाई एजिकिया तुम रो रहे हो हर दिन कि प्रभु मुझे उठा ले, मुझे मार दे, मुझे ले ले। वो रोना बंद कर। और मैं बहुत ही आश्चर्य हो गया, अचंभा हो गया। देखिए, सहना, धीरज रखना, कठिनाई उठाना, ऐसा भी समय है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, जब मैं मंच पे आता हूँ, मुझे ऐसा लगता था शायद मंच पर जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, शायद वहीं पर मैं मर जाऊंगा। इतना दर्द के साथ में जाता था, इतना मेरे श्वास में कठिनाई थी। बहुत बार कभी कभी मैं प्रचार करता हूँ, चिल्लाता हूँ और लोगों का अगुवाई करता हूँ। उन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाता था। अचानक से ऐसा मेरे हृदय में दर्द हुआ, बहुत बार हुआ ऐसे, और मैं उसका अगला वचन नहीं कह पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है शायद हार्ट अटैक है, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। मैंने मेरे काम को पूरा किया वहाँ पर और वहाँ से चला जाता। अगर हार्ट अटैक भी तो क्या हुआ, हम हमारे काम को पूरा करें, क्योंकि हम हमारे बुलाहट को जी रहे हैं। आप जी रहे हैं आपकी बुलाहट के लिए। यदि हम बुलाहट के लिए नहीं हैं, तो बेहतर है कि हम स्वर्ग जाकर वहीं पर आनंद करें। मुझे पता है मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे पता है मुझे मेरी बुलाहट को पूरा करना है, सहना है, दुख उठाना है, कठिनाइयों को
जैसे प्रेरित पौलुस और दूसरे प्रेरित एजिकिया, अन्ना, अक्का, सभी लोग इससे गुजरे हैं। ऐसा नहीं सोचना है आपकी परीक्षाएं, आपकी दुख बहुत ही नहीं है, सभी लोग गुजरे हैं इससे। जब इसके बावजूद आप दौड़ते हैं परमेश्वर के लिए, बहुत ही आपको चिढ़ नहीं जाना है, हर एक बातों के लिए आपको चिढ़ नहीं जाना है। देखिए कभी कभी मुझे सर दर्द होता है, दर्द होता है, जब लोग आते हैं मैं भूल जाता हूँ ये बात और मैं घंटों घंटे उनसे बात करता हूँ। देखिए मेरा गले में बहुत ही दर्द है, लेकिन मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मेरा हृदय कहता है कि ये महिलाओं को ये सब बात सुनना है। इन्होंने एक बहुमूल्य बुलाहट को पाया है स्वर्ग से यहाँ पर, और इनको इसको प्राथमिक जगह देना है। जब ये करेंगे परमेश्वर आपकी जीवन में सब कुछ संभालेंगे, और ये अपनी बुलाहट को व्यर्थ ना करे। ये बोझ है जो मुझे आके धकेल रहा है यहाँ पर बोलने के लिए। एक समय था जवान लोग, वो बहुत ही उमंग रखते हैं, सामर्थ्य महिला और पुरुष, ये सब बातों के लिए मैं मर गया हूँ। देखिए सेवकाई आसान नहीं है, हम आपको अपने हृदय में ले चलती है। आजकल आधुनिक लोग वो दुख के बारे में नहीं प्रचार करते, सहन के बारे में नहीं प्रचार करते, कठिनाई के बारे में प्रचार नहीं करते। यदि एक सर दर्द हुआ तो वो सो जाते हैं। कोई परमेश्वर के दास दानियल, उसको शेर की गुफे में फेंक दिया और वो कहा मैं मेरी बुलाहट को नहीं छोड़ूंगा, मैं राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करूंगा। सभी लोग ये हम मतलब हम सब हम सब को बहुत 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 कठिनाइयों से, क्लेशों से होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। दूसरी तिमोथियुस 2, इसीलिए कि अपने भी भर्ती करने, सभी लोग ये वचन को छुए और कहे यीशु मसीह के नाम से पिता आपने मुझे बुलाया और दिव्य बुलाहट दी सैनिक बनने के लिए। जो योद्धा है उसका अर्थ क्या होता है? वो लड़ता है, युद्ध करता है। सभी लोग बोलिए सैनिक का अर्थ है वो लड़ता है, लड़ाई करता है। योद्धा का अर्थ है युद्ध लड़ना। किस लिए युद्ध लड़ते हैं? परमेश्वर के राष्ट्र के लिए। सब लोग को ये मैं एक योद्धा हूँ मेरे राज्य का। मैं बीमारों को चंगा करूंगा, मुर्दों को जिलाऊंगा, बीमारों को चंगा करूंगा, लोगों को छुटकारा दूंगा और लड़ूंगा। सब लोग बोलिए लड़ूंगा। बोलिए मैं योद्धा हूँ, मेरी बुलाहट वो लड़ना है। मैं योद्धा हूँ, मेरी बुलाहट युद्ध करना है। कभी कभी सेवकाई हर दिन लड़ाई होगी, वर्षों वर्ष आपको लड़ना पड़ेगा। शैतान नहीं पसंद करता जब आप परमेश्वर के राज्य को स्थापन करते। वो राज्य के ऊपर, लोगों के ऊपर, देशों के ऊपर अपना पकड़ रखना चाहता है। वर्षों वर्ष आपको लड़ना पड़ेगा। कभी कभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ, अब्बा कब मैं आराम करूंगा स्वर्ग में। बुलाहट ही लड़ाई है महिलाएं, आसान जीवन नहीं है ये। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। हर शत्रु वो क्रोधित है आपकी बुलाहट की वजह से, क्योंकि आप बुलाए गए हैं। देखिए एक संतान होने के नाते भी वो आपको हमला करेगा, उसको आपकी बुलाहट के बारे में पता है। जब यीशु मसीह जन्मे, छोटे बालक जब वो थे, हेरोद राजा उसे मार देना चाहता था। मूसा छोटा सा बालक था, उसको भी मार देना चाहता था शैतान। क्या मैं आपको बता सकता? सब लोग बोले, साथ बोलिए, जो भी मेरे जीवन में हुआ, मेरे बचपन से वो योजना किया गया मेरे बुलाहट के विरोध, परंतु मेरा परमेश्वर
मेरे बुलाहट को पूरा करेंगे। There are many things. देखिए बहुत सारी बातें हैं। क्यों सभी लोग जीवन का आनंद लेते, क्यों हम नहीं लेते? क्यों सभी लोगों के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? Why everybody क्यों सभी लोग का आसान जीवन है, मेरा क्यों कठिन जीवन है? ये इसीलिए है क्योंकि हमारा बुलाहट बड़ा है, higher? ऊंची बुलाहट है आपकी। Fellows, point क्यों वो व्यक्ति ने मुझे you have a higher. मेरे साथ ऐसा किया? क्योंकि शैतान को पता था आपकी बुलाहट बहुत ही बड़ी है, इसके लिए आपको अशुद्ध बनाकर गंदा बनाना चाहता था। लेकिन ये ना भूलिए, आपकी बुलाहट आपको ऊंचा उठाएगी। आमेन। सारी बातों से ऊपर, सारे अंधकार की शक्तियों से ऊपर। इसीलिए आप यहाँ पर बैठी हुई है। क्या मैं आपको बता सकता हूँ, Won your battle. That आप आपके युद्ध को जीत गई, इसीलिए आप यहाँ पर आ पाई। some of you would have died. आप में से थोड़े लोग बहुत ही लंबे समय पहले मर जाते, Destroyed. नाश हो जाते, लेकिन परमेश्वर ने खींचकर आपको यहाँ पर लाया। Get ready. तैयार हो जाइए। Can I tell you? क्या मैं आपको बता सकता हूँ और एक बात, आप नहीं लड़ रहे अपने आप के लिए। एक सैनिक, एक योद्धा जो युद्ध भूमि में होता है, वो लड़ता है अपने आप के लिए। For his family, क्या अपने परिवार के लिए लड़ता है वो? for his body, क्या उसके शरीर के लिए लड़ता है? वो किसके लिए लड़ रहा है? वो उस देश का योद्धा होता है, इसीलिए दूसरों के लिए लड़ता है। आप दूसरों के लिए लड़े, परमेश्वर आपके हर एक युद्ध को संभाल लेंगे। क्या आप ये करेंगे? can I tell you another? क्या मैं और एक अच्छी खबर आपको बता सकता हूँ? बुरी खबर, अच्छी खबर, Very good. बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। When you stop fighting, जब आप लड़ना बंद करती है, fighting, संसारिक लड़ाई करना बंद करती है, परमेश्वर आपके सारी युद्धों को लड़ेंगे। I have seen in my मैंने ये मेरे जीवन में देखा है। महान महान लोग वो लड़ रहे थे, ये मनुष्य वो मनुष्य, ये व्यक्ति वो व्यक्ति के साथ, बड़े बड़े जोड़ी जो पूरे संसार को आशीषित कर सकते, वो एक दूसरे से लड़ते। तुम गलत हो, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, तुम सही हो। ये क्या करेगा पता? आपकी बुलाहट को खत्म कर देगा, आपकी बुलाहट को नाश कर देगा। earthly fighting, जो भी संसारिक लड़ाई है, पति पत्नी की लड़ाई, परिवार में लड़ाई, ये शैतान का योजना है, युक्ति है। आप जब ये कहते हैं तुम जो करना चाहते हो वो करो, मेरे पास तो बुलाहट है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मैं तुमसे लड़ना बंद करती हूँ, मैं मेरे राज्य के लिए लड़ूंगी। ये एक योद्धा है। 3 और 4 मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में न फंसाता। देखिए मैं कैसे बाइबल पढ़ता हूँ पता है? आप देख पा रहे कैसे मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ? हर एक वचन बहुत ही जरूरी है मेरे लिए। कोई भी कोई लड़ाई पर जाता है, क्या आप लड़ाई पर है? क्या आप युद्ध भूमि में है? क्या आप युद्ध में है? Himalayas border, क्या आप हिमालय के बॉर्डर में है? fighting with flesh, क्या आप मांस और लहू से लड़ रहे हैं? नहीं। fighting with principles, क्या आप हाकिमों से लड़ रहे हैं? अंधकार की शक्तियों से लड़ रहे हैं? fight with देखिए आपको मनुष्य से नहीं लड़ना है, आपको मनुष्यों से नहीं लड़ना है, आप लड़ रहे हैं दुष्टात्माओं से। आपको बीमारी से नहीं लड़ना, उसके पीछे एक दुष्टात्माओं से लड़ना है। सभी लोग कहिए, जो कोई युद्ध लड़ाई पर जाता है, क्या आपने कभी सुना है जो कहता है ना हमारी सगाई हुई है, मेरा व्यक्ति फिक्स हो गया है, मेरी सगाई हुई है। सगाई का अर्थ है मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं हूँ। if your boy says, यदि एक लड़का कहता है क्या मैं तुम्हें प्रपोज करूँ, तो महिला कहेगी मेरी सगाई हो गई है। देखिए उसी तरीके से आप जुड़ गए हैं यीशु के ही साथ नहीं, लेकिन युद्ध के साथ भी। अपने मन को बदलना नहीं है। देख दुर्भाग्य से आज ये प्रचार नहीं किया जा रहा कि कहीं पर। आप जुड़ गए हैं, भर्ती किए गए हैं युद्ध लड़ने के लिए। आप एक रबर मशीन नहीं बन सकते।
आप एक चॉकलेट मसीह नहीं बन सकते। क्या आपने देखा चॉकलेट मसीह लोगों को? चॉकलेट योद्धा, थोड़ा गर्मी हो गई तो चॉकलेट पिघल जाता है। आप ऐसे नहीं हो सकती। परमेश्वर अपने राज्य को आपके ऊपर बनाना चाहती है। महिलाएं कभी कभी चॉकलेट हो जाती है, हा 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 यहाँ पर करती है। कल एक खबर आए, फिर वो खबर सुनकर वह पूरी तरीके से पिघल जाती है। सब लोग चिल्लाकर बोलिए, मैं चॉकलेट मसीह नहीं हूँ, मैं लोहे की मनुष्य हूँ, लोहे की मनुष्य, परमेश्वर की योद्धा, युद्ध में और लोगों के लिए लड़ती हूँ। राष्ट्र राष्ट्र मेरे लिए रुके हुए हैं, पूरा दुनिया मेरे लिए रुका हुआ है। मेरे पास एक युद्ध है लड़ने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए, पूरे संसार को आशीषित करने के लिए। सुनिए, जो कोई युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। सभी लोग बोलिए, संसार के कामों में वो फंसता नहीं। सब लोग बोलिए, जीवन के बातों में मैं नहीं फंसूंगी, मैं नहीं फंसूंगी। बोलिए, ये संसार, ये जीवन मुझे पकड़ नहीं सकता, मेरे पास बुलाहट है। एक अनुवादन कहता है, जो लड़ाई पर जाता वो अपने आप को नहीं फंसाता। वहां पर एक ऐसा अनुवादन है, वो अपने सांसारिक काम जीवन से उसका तलाक हो गया है। जो सरकार, जो अदालत ने अपना वचन दे दिया है, अब यहाँ पे संसार से विवाद नहीं किए। आपका पति होना अच्छा है, परिवार होना अच्छा है, उनसे प्रेम करे, लेकिन आपके हृदय में गहराई से आपको ये ज्यादा कि आप इसमें नहीं फंसेंगे, आपकी तलाक हो गई है। सबसे पहला राज्य, उसका अर्थ क्या है? मतलब परमेश्वर पर जब आता है, परमेश्वर की सेवकाई में हम एक दूसरे से जुड़े नहीं है, फंसे हुए नहीं है। ओ, जब सेवकाई जाने के समय मेरी पत्नी ऐसा नहीं करते, मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा है। मैं प्रेम करता हूँ, लोगों से प्रेम करता हूँ, लेकिन कोई भी प्राण का प्रेम नहीं। सभी लोग कहिए, मैं युद्ध में हूँ, मैं प्राण बंधन में नहीं फंसूंगी किसी के भी साथ। क्यों? क्योंकि मैं मेरे भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर सकूं, उसे प्रसन्न करूं जिसने मुझे इस युद्ध में भर्ती किया है। परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया, आपके नाम को लिखा अपने आर्मी में, अपने फौज में। थोड़े लोग प्रधान बनेंगे, थोड़े लोग ब्रिगेडियर बनेंगे, थोड़े लोग अधिकारी बनेंगे, थोड़े लोग सैनिक होंगे। आपका नाम भर्ती किया गया है। बोलिए हालेलुया। और एक ही वचन, दूसरा तीमुथियुस 4:5, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। क्या करना है? सावधान रहना है, हर बातों में दुख उठाना है, समाचार का, सुसमाचार का प्रचार करना है। सभी लोग कहिए, मैं हर एक दुखों को उठाने के लिए तैयार हूँ। सब लोग कहिए, शैतान मेरा पूरा जीवन तूने मुझे दुख दिया, अब मैं नीचे नहीं झुकूंगी, मैं बांटूंगी पर मसीह के दुख को, और मैं सुसमाचार का काम करूंगी, भविष्यवक्ता का काम, प्रेरितों का काम, शिक्षकों का काम, जो भी मेरी बुलाहट है, मैं वो काम को करूंगी। मैं बैठकर देखूंगी नहीं, और मेरी सेवकाई को पूरा करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और एक ही क्वेश्चन पढ़ी, पहला तीमुथियुस 1:18।
उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। सभी लोग कहिए, मेरे पास बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, मेरे पास बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। हर एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने मुझे दी, प्रचारक के द्वारा या व्यक्तिगत भविष्यवाणी, या जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, या मेरे एकांत के समय में, हर एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने मुझे दी, मैं उसे लूंगी हथियार के समान, एक हथियार के समान, और लड़ूंगी अच्छी लड़ाई। आप समझ पा रहे हैं? क्या आपको व्यक्तिगत भविष्यवाणी मिली या एकांत के समय में आपको परमेश्वर ने बात किया? देखिए, जब शत्रु आएगा तो आपको कहना है, मुझे कहा गया मैं भविष्यवक्ताइन हूँ, मैं तेरे सामर्थ को तोड़ूंगी। देखिए, आपको आपकी भविष्यवाणी को हथियार के समान इस्तेमाल करना है। आप राबा शाबा बाबा ठेरे ब्रोठा राबा शाबा बाबा। सुनिए, आग आएगा, पर एक समय भी आएगा जो वो आग आपको जला नहीं सकती। लोग आग को सूंघ भी नहीं सकते आप पर से। सभी लोग, हर एक आग, बोलिए, हर एक भट्टी जिसमें मुझे फेंका गया, बोलिए, वो मेरे सेवकाई को आगे बढ़ाएगी, मेरी बुलाहट को आगे बढ़ाएगी, और मैं एक गवाही बनूंगी यीशु के नाम से। आमीन। आइए खड़े हो जाए, आइए खड़े हो जाए। ये वचन को लीजिए, दूसरा पतरस 2:20, अपनी भाषा में पढ़े। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, Everybody say, I am escaped from the सभी लोग कहिए, मैं pollutions of this world. इस संसार के नाना प्रकार के अशुद्धता से बच निकले। इस संसार के बोझ से हम बच निकले। और सभी लोग फिर जब आप इस संसार के नाना प्रकार के अशुद्ध से बच निकलते हैं और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दिशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। देखिए, 1 महीना आपने यहाँ पर बाइबल ज्ञान पाया, हर एक शिक्षण पाया, वो ज्ञान के द्वारा आप बच निकले हैं। कितने लोग कहते हैं, हाँ ना, मैं बच निकली है संसार के नाना प्रकार के अशुद्ध बातों से, प्रदूषण से। कैसे बच निकले? परमेश्वर उद्धारकर्ता के ज्ञान से। और यदि फिर उनमें फंस कर हार गई, यदि आप फिर से फंस जाएंगे, फिर से चिंता करेंगे, संसारिक पाप और पुराने संबंध, वो प्रेमी, दूसरे महिला का पति, वो संबंध में आप फंस जाएंगे, फिर से आप उसके पास जाएंगे और फंस जाएंगे, और ये चीज आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो उसकी पिछली दिशा पहली से बुरी हो जाएगी। क्या आप समझ पा रही हैं? जो पिछली दिशा पहली से बुरी हो जाएगी, पिछली दिशा पहले से बुरी हो जाएगी। शुरुआत से पहले सीखते, लेकिन देखिए, अभी आप आ गए हैं, आपने ये सत्य को पाया है। मुझे आपको डराना नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर की सुनता हूँ, इसीलिए मुझे आपको ये सावधानी देना है। आपने स्कूल आए और आप पिछले जाकर वही जीवन जिएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप पहले जैसा चिंता नहीं कर सकते। आप वही मित्रता, जो बुरे मित्र है उनके साथ आप नहीं रह सकते, प्राण बदन में नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहाँ पर 1 महीना लाया और आपको सिखाया। यदि आप जो यहाँ पर सीखा है वो ही आप करते हैं,
अगर आप पहले जैसे जिएंगे तो आपका जो जीवन स्कूल के बाद बहुत ही बेकार होगा। सब लोग ये बाप रे, देखिए बेहतर होता यदि आप नहीं आते, लेकिन आप आ गए हैं। Next word. क्योंकि धर्म, I didn't say. Peter said. पतरस कह रहा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते और उन्हें सौंपी गई थी। Now you heard it. अभी आपने सुन लिया है, अभी तक आपने चंगाई के बारे में नहीं सुना था, अभी आपने सीखा उसको विकसित करना है। अभी तक आपको नहीं पता था कैसे अपराध बदलना था, अभी आप उसको जानते हैं। अभी तक आपको नहीं पता कि आप बुलाए गए हैं स्वर्गीय बुलाहट के द्वारा, अभी आपको पता है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी भी बहुत ही बड़ी है। देखिए सौभाग्य भी बहुत बड़ा है। सभी लोग कहिए, मेरे आने वाले दिन वो ज्यादा महिमामय होगी मेरे पिछले दिनों से ज्यादा। पवित्र आत्मा का पाठशाला के बाद मेरा जीवन वो बेकार नहीं होगा, वो बुरा नहीं होगा, वो महिमा से महिमा जाएगा, क्योंकि मुझे सत्य पता है और ये सत्य मुझे स्वतंत्रित करता है। पवित्र आत्मा जो मुझ में है वो मेरे सहायक है, वो मुझे सहायता देती है इस्तेमाल करने के लिए जो मैंने सीखा है यहाँ से। अब मैं प्राण बंधन में नहीं रहूंगी, यीशु के नाम से संसारिक जीवन नहीं जीऊंगी, यीशु के नाम से। मेरे पास बुलाहट है, मैं दौड़ूंगी और इसके वजह से स्कूल के बाद मैं ज्यादा चमकूंगी और ज्यादा चमकूंगी, मैं ज्यादा तंदुरुस्त रहूंगी, मैं ज्यादा उपयोग में रहूंगी। अगला वचन, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी I don't want to say it. चाट की और But have you seen dog vomiting and again eating? काली, क्या आपने देखा उल्टी करके फिर वहां पे खा लेता है? क्या आप कुत्ते हैं? नहीं, आप परमेश्वर के दिव्य संतान हैं। इसके लिए जो उल्टी है उसको फिर से नहीं चाटना है, फिर से नहीं खाना है। उल्टी कर दिया, वो उल्टी हो गया, वो आपसे निकल गया, अभी जाकर नहीं सूंघना है, वो नहीं खाना है। मैं कुत्ता नहीं हूँ, कहिए मैं, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, प्रकाशन मेरे अंदर है। And a sow, having washed in her wallowing लाई हुई What is that sound? सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। क्या आप सुअरनी है? क्या आपकी माँ, आपका पिता वो है? नहीं, Divine person. आप एक दिव्य व्यक्ति है। The pigeon, और जो सुअर होते हैं, सुअर को लीजिए, आप धोइए, उसको इत्र लगा दीजिए और इसके बाद फिर से उसको अच्छा कपड़ा पहनाइए मखमल का। फिर वो क्या करेगा, उसको छोड़ेंगे तो फिर से वो नाली में ही जाएगा। क्या ये आप ऐसा करेंगे स्कूल के बाद? everybody say, सभी लोग कहिए, मैं छोटी परमेश्वर हूँ, हर दिन मैं बढ़ रही हूँ, बढ़ रही हूँ, बढ़ रही हूँ, बढ़ रही हूँ in the fullness of परमेश्वर की परिपूर्णता में। आमेन, आमेन।